प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। आप हेडिंग डालिएगा पदार्थों का वर्गीकरण। उसके बाद लिखेंगे थॉमस ग्राहम द्वारा पदार्थों का वर्गीकरण। इनके अनुसार रासायनिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाब और दूसरा होता है कोलाइड। क्रिस्टलाब, इसको हम क्रिस्टलॉइड्स भी बोलते हैं, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन चर्म पत्र, जिसको हम पार्चमेंट पेपर बोलते हैं, के आर पार सरलता से चले जाते हैं, उन्हें क्रिस्टलाब कहते हैं। क्रिस्टलाब मतलब होता है जिनका जलीय विलयन जो होता है वो चर्म पत्र से आर पार हो जाए। ठीक है, जैसे उदाहरण नमक, चीनी, ग्लूकोज, यूरिया। इनका जब हम जलीय विलयन बनाते हैं, इनको पानी में घोलते हैं, तो इनका जो जलीय विलयन होता है वो चर्म पत्र से आराम से निकल जाता है। ठीक, दूसरे प्रकार के पदार्थ होते हैं कोलॉइड। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन चर्म पत्र के आर पार सरलता से नहीं निकल पाते कोलॉइड कहलाते हैं, जैसे गोंद, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, प्रोटीन, स्टार्च। ये सब क्या है? ये कोलॉइड के उदाहरण हैं। नोट, कोलाइड एक ग्रीक वर्ड है। कोलाइड एक ग्रीक वर्ड है जिसमें कोला का मतलब होता है गोंद और ईडोस के मतलब होता है के समान। मतलब कोलाइड का मतलब हुआ गोंद के समान। कोलाइडों की आधुनिक अवधारणा, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोलाइड। आधुनिक विचारों के अनुसार कोलाइड कोई पदार्थ नहीं होता, अपितु पदार्थ की एक विशेष अवस्था होती है। जब किसी पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो तीन प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। हमने क्या किया है, कोई भी पदार्थ जब हम विलायक में घोलते हैं तो तीन प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। क्या क्या स्थितियां हैं वो? कि हो सकता है जो कण हैं उनका आकार 1 नैनोमीटर से छोटा है। अगर कण का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है तो ऐसे विलयन को हम वास्तविक विलयन बोलते हैं। अगर कणों का आकार, विलयन में जो कण हैं उनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है तो ऐसे विलयन को हम कोलाइडी विलयन बोलते हैं। और अगर आकार, कणों का जो आकार है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है तो उसको हम निलंबन बोलते हैं। तो तीन प्रकार के हो गए हमारे विलयन। पहला है वास्तविक विलयन, दूसरा है कोलाइडी विलयन और तीसरा है निलंबन। जो कोलाइड है, जो हमने अभी पढ़ा है, जो कोलाइड होता है वो कोई पदार्थ नहीं होता बल्कि एक पदार्थ की अवस्था होती है। इसका एक उदाहरण बताती हूँ मैं। देखो बच्चों, नमक होता है, नमक का हम वास्तविक विलयन भी बना सकते हैं और नमक का हम कोलाइड भी बना सकते हैं। देखो, अगर नमक को हम पानी में घोल देते हैं तो वो बनेगा वास्तविक विलयन, लेकिन अगर मैं नमक को बेंजीन में घोलूँ तो वो बनेगा कोलाइडी विलयन। तो क्या है, जो कोलाइड है वो एक क्या है, पदार्थ की अवस्था है। अब हम इन्हीं विलयन को, जितने जो हमारे तीन प्रकार के विलयन हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है वास्तविक विलयन, जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। जब किसी पदार्थ को विलायक में घोलने पर उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है तो ऐसे विलयन को वास्तविक विलयन कहते हैं। जैसे NaCl को हम H2O में घोल दें। NaCl क्या होता है बच्चों? नमक। C6H12O6 को हम जल में घोल दें, मतलब ग्लूकोज को अगर जल में घोल दें या यूरिया को जल में घोल दें, तो जो विलयन हमें मिलेगा वो वास्तविक विलयन होगा। वास्तविक विलयन के गुण, वास्तविक विलयन समांगी होता है। समांगी का मतलब होता है हम कहीं से भी, अगर किधर से भी, अगर विलयन में से हम किधर से भी हम विलयन को लें तो सब हर जगह संगठन समान होगा। दूसरा, वास्तविक विलयन स्थायी होते हैं। वास्तविक विलयन के कणों को शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, बहुत छोटे होते हैं ये, इनका साइज़ 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। इसको हम सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। तो वास्तविक विलयन कैसा होता है? पारदर्शी। दूसरे प्रकार का विलयन है निलंबन, इसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। जब किसी पदार्थ को द्रव में घोलने पर उसके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है तो बनने वाला विलयन निलंबन कहलाता है। यहाँ पे हम मिश्रण बोलेंगे। उदाहरण है रेत और पानी को अगर मिलाएं या मिट्टी और पानी को मिलाएं तो ये किस प्रकार का विलयन है? निलंबन। निलंबन के गुण क्या होंगे? विषमांगी होता है। विषमांगी मतलब संगठन अलग अलग होगा।
पूरा विलयन एक जैसा नहीं होगा। पदार्थ के कण द्रव में पूर्णतः घुलनशील नहीं होते हैं। कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, हम देख सकते हैं ना, हम जब रेत को पानी में घोलते हैं तो रेत जो कण है आसानी से देख सकते हैं हम। ये अस्थायी होते हैं क्योंकि निलंबित हो जाते हैं। मतलब देखो बच्चों, अगर हम मिट्टी को पानी में घोलेंगे तो सबसे पहले तो वो लगेगा ऐसा कि घुल गई, पूरा पानी का जो कलर है वो मटमैला हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद वो उसके कण नीचे बैठ जाता है, निलंबित हो जाते हैं, तो वो ये एक अस्थायी विलयन है, अपारदर्शी होता है। नेक्स्ट है हमारा कोलाइडी विलयन, ये इम्पॉर्टेंट है। कोलाइडल सॉल्यूशन, जब किसी पदार्थ को द्रव में घोलने पर उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है तो ऐसा विलयन कोलाइडी विलयन कहलाता है, तथा घुले हुए कणों को कोलाइड कहते हैं। तो जो कण घुले हैं उनको हम कोलाइड कहेंगे और विलयन को हम क्या कहेंगे, कोलाइडी विलयन। जैसे गोंद, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब क्या है, इनका जलीय विलयन अगर हम बनाएं, गोंद का जलीय विलयन बनाएं तो क्या बनाएंगे, क्या होगा, वो कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयनों के गुण, ये विषुमांगी होते हैं। इनमें 2 प्रावस्थाएं पाई जाती है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये क्या क्या होते हैं। 2 प्रावस्थाएं हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। इनके कणों को अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। इनकी चर्म पत्र से विसरण की दर बहुत कम होती है। इनके कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोलाइडी कण रखने पर स्थिर नहीं होते हैं, इसलिए इनको निस्यंदन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। मतलब ये स्थिर नहीं होते, इनमें ब्राउनियन गति पाई जाती है, ये जिगजैग मोशन में रहते हैं, इसलिए जो एक कण है इनको हम निस्यंदन से, ऐसा नहीं हो सकता कि हम निथार लें या उससे हम अलग कर लें। तो कोलाइडी कण कैसे होते हैं, रखने पर स्थिर नहीं होते हैं, एक जगह नहीं रुके होते, ये बल्कि ब्राउनियन गति करते हैं, इसलिए इनको निस्यंदन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। कोलाइडी कण आवेशित हो सकते हैं। कोलाइडी कण फिल्टर पेपर के आर पार सरलता से निकल जाते हैं। कोलाइडी कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ये अच्छे अधिशोषक होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स ये सब याद करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलाइडी विलयन, कोलाइड्स आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलाइडी विलयन की प्रावस्थाएं हमने अभी देखा था कि 2 प्रावस्थाएं होती है, एक तो होती है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। किसी कोलाइडी विलयन में जो घटक कम मात्रा में है उसको हम कहेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था, और जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसको हम बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, इनको शॉर्ट में मत लिखना, तुम इसको पूरा लिखना, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था। देखो जैसे हम उदाहरण देखें, अगर हम गोंद को जल में घोल रहे हैं तो गोंद क्या है, कम है और जल अधिक है, तो गोंद को हम कहेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था और जल को हम कहेंगे परिक्षेपण माध्यम। जैसे हम कोई विलयन बना रहे हैं तो विलय विलायक होता है, वैसे यहाँ पर हम विलय विलायक ना कहकर परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलाइड एक पदार्थ नहीं, पदार्थ की एक अवस्था है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। कोलाइड कोई पदार्थ नहीं होता अपितु पदार्थ की एक अवस्था होती है। कोई एक पदार्थ क्रिस्टलाभ तथा कोलाइड दोनों अवस्थाएं दिखा सकता है ना। वो क्रिस्टलाभ भी हो सकता है एक पदार्थ और कोलाइड भी। कैसे, नमक को जल में घोलें तो वो क्रिस्टलाभ की भांति व्यवहार करता है, और जब नमक को बेंजीन में घोलें तो वो कोलाइड की भांति व्यवहार करता है। तो इसलिए कोलाइड एक पदार्थ नहीं है बल्कि पदार्थ की एक अवस्था है। नेक्स्ट है गुण, हम इन तीनों में डिफरेंस देखेंगे, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में। देखो बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कोलाइडी विलयन और निलंबन में डिफरेंस आ जाता है, कभी वास्तविक विलयन और कोलाइड में डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहला हम गुण लेके चल रहे हैं प्रकृति। वास्तविक विलयन समांगी होता है, कोलाइडी विलयन और निलंबन दोनों विषमांगी होते हैं। कणों का आकार वास्तविक विलयन का क्या होता है, 1 नैनोमीटर से छोटा, कोलाइडी विलयन का 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच और निलंबन का 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा। अणुभार वास्तविक विलयन का कम होता है, कोलाइडी विलयन का अधिक और निलंबन का भी अधिक। परासरण दाब वास्तविक विलयन का अधिक होता है, कोलाइडी विलयन का कम, निलंबन का कम। प्रकटता वास्तविक विलयन पारदर्शी होता है, कोलाइडी विलयन पारभासक होता है, और निलंबन क्या होता है, अपारदर्शी। पारभासक का मतलब होता है कि थोड़ा धुंधलापन होता है उसमें। ठीक है,
दर्शनीयता, हम वास्तविक विलयन को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख सकते, कोलाइडी विलयन को अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, और निलंबन को तो हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। रंग विलयन के अणु या आयनों पर निर्भर करता है। कोलाइडी विलयन का रंग कणों के आकार पर निर्भर करता है, और जो निलंबन है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। टिंडल प्रभाव वास्तविक विलयन नहीं दिखाता है, लेकिन कोलाइडी विलयन और निलंबन दोनों दिखाते हैं। टिंडल प्रभाव ये कुछ टर्म्स है, ब्राउनी गति, विद्युत कण संचलन, स्कंदन, ये सब जो टॉपिक्स हैं ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ब्राउनी गति वास्तविक विलयन करते हैं, कोलाइडी विलयन भी करते हैं, लेकिन निलंबन नहीं करते हैं। विद्युत कण संचलन वास्तविक विलयन नहीं दिखाते हैं, कोलाइडी कण दिखाते हैं, और निलंबन भी नहीं दिखाते हैं। स्कंदन सरलता से नहीं होता है, इसका स्कंदन हो जाता है, और इसका निलंबन का भी स्कंदन हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल इस पर कार्य नहीं करता है, इस पर भी कार्य नहीं करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ कार्य करता है। कैसे? देखो, जब हम मिट्टी को जब हम जल में घोलते हैं तो कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है, तो यहाँ पर तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, लेकिन इन दोनों में नहीं करता। इन दोनों में कण जो होता है वो नीचे नहीं बैठते हैं। तो आज आपको यहाँ तक काम करना है।